तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल आईबीएफएल भारत में। और मैं निखिल अग्रवाल आपके लिए लेकर आता हूं हर हफ्ते दो वीडियोस जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलती है टैली की, इजी सॉफ्टवेयर यानी कि अकाउंट्स की, और साथ में आपको कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसकी भी, जिसमें कि एडवांस एक्सेल सबसे ज्यादा ऊपर माना जाता है मार्केट में, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल आईबीएफएल भारत में। और आपके लिए लेकर आए हैं आज फिर एक नया असाइनमेंट, जिसमें असाइनमेंट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज इस वाले असाइनमेंट में ये होने वाली है कि आप जब खरीदते हैं और आपको खरीदते समय पर डिस्काउंट मिलता है, तो इन केस आप वापस करने आते हैं उस प्रोडक्ट को जिस पर आपको खरीदते समय डिस्काउंट मिला था, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो कितने की होती है और किस हिसाब से आपकी वो कैलकुलेशन होती है, तो रिटर्न अमाउंट कितना मिलता है। ऑब्वियसली जब आप कोई सामान मार्केट से खरीदते हो तो आपको बिल मिलता है जिस पर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद भी आप बार्गेनिंग करके कुछ ऊपर नीचे बात करके आप उसमें कुछ पैसे कम करवा लेते हैं। बट इन केस अगर वो सामान आपको वापस करना पड़े, तो किस तरह से वो शॉपकीपर आपके उस सामान को एडजस्ट करते हैं किसी और सामान से जिसका प्राइस कुछ डिफरेंट है, तो ये आज हम इस केस स्टडी के अंदर, इस असाइनमेंट के अंदर देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरा वीडियो जरूर देखना, लाइक जरूर करके जाना, और अभी आप अगर न्यू है हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आएगा, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए हमने कंपनी ऑलरेडी बना ली है, इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉई, हमारे जो ओनर हैं बिजनेस के, वो उनका नाम नहीं दिया हुआ, तो हम इसको कुछ ऐसे ही डाल लेते हैं, A14Q4। ठीक है, पासवर्ड हमारा 123 ही रहेगा। एंड सेव कर देते हैं इस अमाउंट विंडो को, और इसको स्किप करवा के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सीधे ट्रांजैक्शन में आ जाइए, आप जैसे भी आप चाहें। आप आ जाओ परचेजेस के अंदर, और परचेज में आपको जो पहली कंपनी दी हुई है वो है कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। आप आ जाओ, ऐड करो, और यहाँ पर आपको वाउचर नंबर डालना है, पहले 1 डाल लेते हैं। पार्टी का नाम हम F3 करके बनाते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और फिर आप इसको डालते हैं क्रेडिटर के। फिर आप करते हैं F2 सेव करने के लिए। मटेरियल सेंटर आपका मेन स्टोर रहेगा, एंड यहाँ पर F2 कर दिए सेव करने के लिए, और आपका जो आइटम है वो आता है चप्पल्स। F3 करो, आइटम क्रिएशन विंडो में आप बना लीजिए चप्पल्स, या फिर स्लीपर करके बना लो। आपका जो ग्रुप रहेगा वो जनरल रहेगा, यूनिट आपको दी हुई है पेयर में, तो F3 करके आप एक पेयर करके बना लीजिए यूनिट, सेव कर दीजिए, और फिर F2 करके सेव करिए। चप्पल के जो आपके पेयर हैं वो है 500, और एक पेयर आपको मिल रहा है 500 ईच पर। तो आपका जो टोटल बिल अमाउंट अमाउंट आइटम वाला 2.5 लाख रुपए का हो रहा है। वहीं आप जब F2 करके डिस्काउंट अप्लाई करते हो, तो आप आते हो डिस्काउंट में, और 10% का डिस्काउंट आपका इस पे डिडक्ट हो जाता है, यानी कि आपको जो ये पड़ रहा है 2,25,000 रुपए का आपका टोटल स्टॉक है। अब एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि चप्पल जब आपने खरीदी, 500 रुपए का उस पे एमआरपी था, बट जब ट्रेड डिस्काउंट लग गया, तो 500 का 10% अगर आप करते हो तो 50 रुपए कम हो जाते हैं, यानी कि आपको अब एक चप्पल जो है, एक चप्पल 450 रुपए की आपको पड़ रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगले वाले एंट्री के अंदर पहले हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं अपना जो भी बिल नंबर है, और एक्सेप्ट। यहाँ पर जो आपका यू शुड नॉट ट्रांसलेट विद अमाउंट कानपुर लेदर फॉर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का नहीं करना चाहिए, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ पैन। पैन नंबर नहीं है, वो एक जनरल अकाउंटिंग मैटर है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अदरवाइज आप इसको वुड यू लाइक टू कंटिन्यू यस कर दीजिए, कि हम अभी कोई लीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझाने की एंट्रीज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एक रिटर्न वाली एंट्री बुक होनी है, तो आपको आना है परचेज रिटर्न के अंदर, ऐड करिए परचेज रिटर्न, और आप आएंगे पार्टी, किससे आपको सामान वापस करना है, कानपुर लेदर को वापस करना है। वाउचर नंबर हमारा इसमें 1 था, और ये हमने ओके किया। मटेरियल सेंटर्स में मेन स्टोर रहेगा, और जो आपका आइटम वापस हो रहा है वो है चप्पल्स। कितने पेयर वापस हो रहे हैं, 100 पेयर वापस हो रहे हैं। और यहाँ पे प्राइस रेंज क्या थी, अब आपको मैंने बताया था पिछली वाली एंट्री में कि आपका जो वो चप्पल वाला जो एंट्री था, वो 500 रुपए एमआरपी था, बट उस पर डिस्काउंट भी लगा था। तो यहाँ पर आप या तो डिस्काउंटेड प्राइस डाल दो, यानी कि 500 ना डाल के 450 डाल दो, या फिर आप यहाँ पे 500 लिखो,
यही बिजी का एक फायदा है, डिस्काउंट जब आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट कितना का था, 5,000, यानी कि आपके जो 100 पेयर चप्पल के वापस हो रहे हैं, 500 रुपए जितने एमआरपी थी और ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया था, तो आपकी 45,000 रुपए का सामान आपका रिटर्न हो रहा है। वहीं अगर आप ऊपर डालते, 500 की जगह पर 450 डालते, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका सामान इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप F2 कर दो, और यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट होगा अगेंस्ट बिल 1, जो कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इस पर नजर आएगी, फिर आप इसको एक्सेप्ट करवाएंगे और ये आपका हो गया रिटर्न बुक। अब आपको एक चीज दिखा देते हैं, पहले स्टॉक समरी पे चलते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको स्टॉक समरी यानी कि इन्वेंट्री बुक्स पर आ जाओ, या फिर स्टॉक स्टेटस पर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाएंगे। शो द वैल्यू ऑफ आइटम, यस वैल्यू दिखा देना है, एंड ओके करिए। आपका जो टोटल स्टॉक था चप्पलों का वो 400 है। कैसे कैसे है, 500 आपने खरीदा था, 100 आपका क्वांटिटी आउट हो चुका है, क्वांटिटी इन हुई थी 500, 100 आउट हो चुकी है, आपका जो बैलेंस बचता है वो 400 का बच रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप अंदर अंदर जितना जाएंगे आपको वो बता देगा, और यहाँ पर भी आपको नीचे क्लोजिंग बैलेंस 400 पेयर का शो कर रहा है। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। आपकी एक परचेज और एक परचेज रिटर्न बुक हो चुकी है। अब चलते हैं परचेजेस मेड फ्रॉम बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। आप आ जाओ, ऐड करो परचेजेस, और यहाँ पे पार्टी का नाम डालें, पहले वाउचर नंबर डाल दो, F3 करो, लिखो बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ग्रुप में हमने डाला इसको क्रेडिटर, क्योंकि ये भी हमारे सप्लायर ही हैं, और इनको हमने करवा दिया F2 से सेव। आगे चलते हैं, इनसे जो हमको आइटम खरीदना है वो है पेयर ऑफ BSG कैनवस शूज। F3 करो, BSG के कैनवस शूज आप इनसे खरीदोगे, तो ये भी पेयर में ही बिक रहे हैं। जर्नल में आ जाओ, पेयर ले लो, एंड F2 करो सेव। ठीक है, क्वांटिटी जो आप खरीद रहे हो वो है 500 की, प्राइस जो आपको पड़ रहा है वो है 675 का। फिर F2 करके जब आप डिस्काउंट पे आओगे, तो यहाँ पर आपको देना है 15% मिलेगा, 15% का डिस्काउंट। ठीक है, F2 करिए, यहाँ पे बिल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और ये हो गया आपका। यहाँ पे भी 2 लाख से ऊपर की अमाउंट जा रही है तो ये आपको वार्निंग देगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो। Yes, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 300 पेयर जो है वो आपको रिटर्न करने हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं और खोलते हैं परचेज रिटर्न, उसमें ऐड पे आ जाओ, और यहाँ पर आपको वही बाटा स्टील कंपनी ले लेनी है, वाउचर नंबर 2 है उसका, ओके करो, एंड यहाँ पर F2 करके BSG कैनवस शूज कितना वापस कर रहे हैं हम, 300। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले वाले में हमने आपको नीचे डिस्काउंट डालकर दिखा दिया था, बट इसके अंदर हम आपको एक अमाउंट वैसा वाला डाल देंगे जो डिस्काउंट के बाद का था। तो 675 आप ओपन कर लो कैलकुलेटर। ठीक है, 675 का आपको खरीद पड़ी थी, 15% डिस्काउंट हम इसमें से काट देते हैं, -15%। तो आपका ये 573.75 रुपए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, 573.75। यहाँ पे डालने के बाद में अब मुझे नीचे डिस्काउंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो नेट अमाउंट है वो है 1,72 रुपए की रिटर्न मेरी सामान की हो चुकी है। F2 करिए, यहाँ पर जंप करके आ जाएंगे, इधर जरूरत है नहीं। फिर F2 करो, यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट होगा अगेंस्ट बिल नंबर 2, और ये आपकी इस तरह से वाउचर सेव। और ये हमारा एंट्री तो हमारी हो जाती है, बट अब रिपोर्ट की बारी आती है, स्टॉक स्टेटस में आ जाओ, एंड यहाँ पर हम आपका स्टॉक स्टेटस दिखाएंगे, ओके करिए। आपके पास दो आइटम है, एक की क्वांटिटी जो आपको दिखा रखी है, शूज के 200 पेयर बचे हुए हैं, चप्पल के 400 पेयर बचे हुए हैं, एंड जो आपको परचेज रिटर्न हो रही है उसका अमाउंट आपको दिखाते हैं। आप आ जाओ पीछे, रिटर्न रजिस्टर में दिखाते हैं आपको। अकाउंट बुक्स पे आ जाओ, और यहाँ पर आपको अकाउंट रजिस्टर मिलेगा, और यहाँ पे परचेज रिटर्न रजिस्टर भी है, इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ओके, टोटल जो आपका परचेज रिटर्न हो रहा है वो 1,17 का, और टोटल जो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यूएशन हम चेक करेंगे जब हम आएंगे। अब स्टॉक स्टेटस में आ जाओ, एंड यहाँ पे ऑल आइटम कर दीजिए, एंड ओके करिए। आपका जो टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है वो 294,750 का आपको दिखा रखा है, जिसके अंदर आपको टोटल यूनिट 600 यूनिट पड़ी हुई है, जिसके अंदर आपके 200 पेयर BSG के हैं, चप्पल है 400। टोटल आपका 294,750 का स्टॉक जो कि हमारा मैच कर रहा है।
ठीक है? तो इस तरह से आपको रिपोर्ट चेक करनी होते हैं, इस तरह से आपको परचेज़ रिटर्न्स बुक करनी होती हैं। और इस असाइनमेंट में हमारा एक क्वेश्चन और रह जाता है, जिसके अंदर हम सेल्स भी करेंगे, परचेज़ भी करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और साथ में रिटर्न्स भी बुक होंगे। तो वो हमारा एक तरीके से ये जो 4 क्वेश्चन अभी आपने करे हैं असाइनमेंट नंबर 14 के, ये थे आपके अलग-अलग टुकड़ों में टॉपिक्स जो समझाने के लिए हमने यूज़ किया है। बट अब जो 5th क्वेश्चन इसका आएगा, उसके अंदर आपका सब कुछ मिक्स रहेगा, सेल भी, परचेज़ भी, रिटर्न भी एंड ट्रेड डिस्काउंट्स भी। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। रिटर्न कैसे बुक किया जाए और किस तरह से हम डिस्काउंटेड प्राइसेस को निकालते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आईबीएफएल भारत। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाना और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, बाय बाय।